जब से बंगाल के अंदर भाजपा सरकार ने चुनाव जीतने का काम किया है, तब से नारी शक्ति वंदन अधिनियम की धज्जियां उड़ रही हैं। सोचिए किस तरीके से चुनाव से पहले महिला सम्मान को लेके तमाम बीजेपी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता छाती पीट पीट कर महिला सम्मान की दुहाई देते थे, लेकिन चुनाव जीतते ही सोचिए बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी किस तरीके से महिला सम्मान की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोचिए ये वीडियो का स्क्रीनशॉट देखिए और महिला को रस्सी में बांधकर किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। सोचिए कितनी भयानक तस्वीरें आती हैं। एक तो महिला सम्मान को लेके मंचों से गारंटी दी जाती है, लेकिन धरातल पर किस तरीके से महिला सम्मान को रौंदा जा रहा है। मैं कड़ी निंदा करती हूं इस तरीके के कार्य को। ये बंगाल में है, माननीय प्रधानमंत्री जी का मुखौटा पहनकर ये व्यक्ति किसी महिला को इस तरीके से खींच रहा है, रस्सी बांधकर। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खुद महिलाओं को बढ़ाने और नारी वंदन का काम करते हैं, उनका मुखौटा पहनकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सोचिए ममता बनर्जी हो, चाहे वो महिला जो सरकार की नीतियों पर बात करती है, उनके लिए सोशल मीडिया से लेके तमाम ऐसी घटनाएं आती हैं जो महिला सम्मान को तार तार करती है, लेकिन कोई बोलने सुनने वाला नहीं है। और सोचिए महिला एंकर को तो एक घटना दिखती भी नहीं है। मंदिर और आश्रम में आजकल यही सब किस तरीके से पोगा पंडित जो हैं वो लगातार कारनामे कर रहे हैं, धर्म बोलकर सब कांड करते हैं। सोचिए किस तरीके से लगातार 62 साल के साधु ने 10 साल की बच्ची का रेप कर लिया। कितना भयावह है सब कुछ। कहाँ तक बेटियां सुरक्षित रहेंगी। किस तरीके से नारी शक्ति की बड़ी बड़ी बातें करने वाले देश की हकीकत में सड़कों पर दरिंदगी खड़ी है। डबल इंजन सरकार की सरकार में अपराधी डबल स्पीड से वार कर रहे हैं। गाजियाबाद में सामान लेने गई मासूम से छेड़छाड़, दुष्कर्म करने की कोशिश, घटना शर्मनाक है। चेहरा हम नहीं दिखा सकते। भाजपा के सुशासन का दावा अब जनता के लिए मजाक बन चुका है। सत्ता के संरक्षण में पड़ने वाले चौधरी जैसे दरिंदे कब तक मासूमों का बचपन उजाड़ते रहेंगे। दुखद है ये सब कुछ। इन मामलों में मुकदमा दर्ज तक नहीं होते तो सोचिए बेटियों की, बहन बेटियों की, महिलाओं की किस तरीके से शरीर को नोचने वाले लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है। और देखिए ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, महिलाएं भी किस तरीके से गुंडागर्दी कर रही हैं। सोचिए 3 बार मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी, एक 60 साल की महिला भी, लेकिन इन औरतों को किसी बात का लिहाज नहीं। भाजपा सरकार के महिला कार्यकर्ता भी ममता बनर्जी के पोस्टर के साथ बर्बरता करती हुई नजर आ रही हैं। भाजपा के कार्यकर्ता किस तरीके से पोस्टर पर पेशाब करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदे गाने लाउड स्पीकर में बजाए जा रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। ऐसा लगता है पूरे बंगाल को हिंसा में झोंक दिया। और अलका लामा ने सबसे बड़ा खुलासा किया है। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार भाजपा नेता ने किया कलंकित। चंपावत में नाबालिग लड़की के साथ भाजपा नेता ने किया दुष्कर्म। शर्म करो, बेटियों को, देशियों को बचाना बंद करो, सूली पर चढ़ाओ बेटियों को। तो सोचिए महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लामा ने भी बड़ा सवाल किया है। आप उनका एक बार बयान सुनिए। साथियों, उत्तराखंड में एक तरफ भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता खड़े हैं और दूसरी तरफ पूरी उत्तराखंड के लोग और उनकी मासूम नाबालिग बेटियां खड़ी हुई हैं। लगातार भाजपा की सरकार के अधीन भाजपा के नेताओं की इतनी हिम्मत हो रही है कि उत्तराखंड की बेटियों के गिरेबान तक में हाथ डाल रहे हैं और इनको लगता है इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सच भी यही है, इनका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहा है क्योंकि पूरी सत्ता सरकार भाजपा इनके साथ खड़ी हुई है। चंपावत में पुष्कर सिंह धामी, शर्म करिए, डूब मरिए। आपकी चंपावत विधानसभा में, आपके इलाके, आपके राज्य में 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक विकलांग पिता की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, उसे बंदी बनाया जाता है और ये कोई और नहीं, आप ही के भाजपा के नेताओं ने किया है। ये मैं नहीं, बेटी का पिता कह रहा है। और इससे पहले अंकिता भंडारी के भी पूरे के पूरे दोष में आपकी सरकार बचाती रही भाजपा के आपके नेताओं को और आज तक बचा रही है। वो वीआईपी नहीं पता चल रहा। शर्म करिए। मैं देवभूमि के लोगों को कहूंगी, कलंकित करने का काम इस देवभूमि को, जहां पर देवियों को पूजा जाता है, वहीं पर देवी रूप बेटियों के गिरेबानों में हाथ डालने का काम एक के बाद एक भाजपा के नेता कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा की सरकार का पूरी तरह से संरक्षण, समर्थन इन्हें प्राप्त है। सड़कों पर निकलिए, अपनी बेटियों के लिए निकलिए। बेशर्मी होगी कि आज भी भाजपा की सरकार जो बेटियों के दोषियों, बलात्कारियों के साथ खड़ी है, उसके साथ उत्तराखंड का एक भी कम से कम आधी आबादी नारी, महिलाओं, बेटियों को कहूंगे और उन भाई और पिता को कहूंगी जिनके घर पे माँ बहन बेटियां हैं, अगर आज भी आप खामोश रहते हैं
पुष्कर सिंह धामी को जिम्मेदारी लेते हुए मैं कहूंगी, आप नहीं संभाल पा रहे उत्तराखंड को, उत्तराखंड की बेटियों को, उनके मान सम्मान की रक्षा करने में। और पुष्कर सिंह धामी, आप पूरी तरह फेल हो चुके हैं। तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और सड़कों पर तब तक लोगों को रहना चाहिए जब तक इन दोषियों को फांसी की सजा ना हो जाए और देवभूमि को वापस हम इन कलंकित लोगों से मुक्त कराकर एक बार फिर हम आगे लेकर जा सकें। तो सुना आपने, तो सोचिए ये है नारी शक्ति बंधन किस तरीके से चीख चीख कर भाजपा सरकार की पोल खोल रहा है। महिला सम्मान सिर्फ होर्डिंग बैनरों पर आपको दिखाई देगा। सोचिए कल तक जो महिला सम्मान की बात कर रहे थे, महिलाओं को सदन में कुर्सी पर बिठाने की बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी दुहाइयां दे रहे थे, बड़े बड़े स्लोगन के साथ पेपर के फ्रंट पेज पर नारी बंधन की बात कर रहे थे, आज वही अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा किस तरीके से बर्बरता कराते हुए नजर आ रहे हैं। और अम्बेडकरवाद में नेनुआ कंपोजिट विश्वविद्यालय में बच्चों से लगवाया जा रहा है झाड़ू। अब मास्टर पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये तो नहीं पता। तो दलित, पिछड़े, आदिवासी के बच्चों के साथ भी कॉलेज में जातिवाद के कारण उनसे झाड़ू लगवाई जाती है। और बीजेपी से बेटी बचाओ, उत्तराखंड के बीजेपी नेता ने अपने साथियों के साथ मिलकर गैंग रेप कर लिया। जब लड़की ने फोन कर मदद मांगी, कोशिश की तो उसे बेरहमी से मारा पीटा, हाथ पैर बांधे और कमरे में निवस्त्र कर बंद कर चले गए। ये दिल दहलाने देने वाली घटना बताती है कि आज बीजेपी के गुंडे मवाली महिलाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी महिला सुरक्षा और सम्मान की डिंगे हाँकते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता महिलाओं की आबरू रोने के बाद नहीं आते हैं। तो उत्तराखंड से दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। कैसे रहेंगी बेटियां सुरक्षित? सोचिए कैसे बनेंगी महिला सशक्त, कैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं जब बेटियां सुरक्षित ही नहीं रहेंगी। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है। 14 साल की बच्ची दुकान पर सामान लेने पहुंची। आरोप है कि बब्बल चौधरी नाम के युवक ने उसके साथ बैड टच किया, दुष्कर्म करने की कोशिश की। सोचिए महिला ने एफआईआर कराने की कोशिश की तो उसकी एफआईआर दर्ज तक नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ सरकार बताए क्या बेटी सुरक्षा सिर्फ भाषणों, विज्ञापन, पोस्टरों तक सीमित है? जब बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी, एफआईआर दर्ज नहीं होगी, आरोपी खुलेआम घूमते रहेंगे तो कानून व्यवस्था के दावों का सच आखिर क्या है? तो ये है बीजेपी का महिला सम्मान जो चीख चीख कर भाजपा की पोल खोल रहा है। जो कल तक नारी शक्ति बंधन की बात करते थे वो ही आज महिलाओं को किस तरीके से उनके सम्मान को रोकने का काम कर रहे हैं। फिलहाल बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, नारी बंधन जैसे मुहावरे, कोटेशन होर्डिंग बैनरों तक ही सीमित है। धरातल परिस्थिति आज भी चिंता का विषय बन चुकी है। चिंता और भयावह स्थिति में महिलाओं की स्थिति पहुंच चुकी है, जो बार बार डबल इंजन सरकार से एक सवाल पूछती है कि महिला आखिर कब तक सुरक्षित नहीं रह पाएगी। इसका जवाब जरूर देना चाहिए। फिलहाल इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।